केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात दी है। नई पेंशन स्कीम यूपीएस को मंजूरी दे दी गई है। सरकार की नई पेंशन स्कीम यूपीएस एनपीएस की जगह लेगी, जो कि पुरानी पेंशन स्कीम है। हालांकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों के लिए एक विकल्प लेकर आई है, क्योंकि जो कर्मचारी नई पेंशन स्कीम यूपीएस से लाभ न लेकर पुरानी पेंशन स्कीम एनपीएस से ही लाभ लेना चाहते हैं, वे ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने पर उनको यूपीएस के तहत मिलने वाला कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। इस तरह से सरकार ने कर्मचारियों को दोनों में से किसी एक विकल्प को चुनने का मौका दिया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू मानी जाएगी। रिटायर्ड कर्मचारियों को यूपीएस का लाभ मिलेगा। साथ ही 25 साल काम करने के बाद कर्मचारी को पेंशन की पूरी राशि दी जाएगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि नई पेंशन स्कीम यूपीएस और पुरानी पेंशन स्कीम एनपीएस में से आपके लिए ज्यादा फायदेमंद विकल्प कौन सा हो सकता है। बात सबसे पहले यूपीएस की करें तो इसमें हर 6 महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन, जिसमें वेतन प्लस डीए का 10वां हिस्सा जुड़कर रिटायरमेंट पर मिलेगा। ये शेयर बाजार पर आधारित नहीं है, ऐसे में इसमें कोई जोखिम नहीं होगा। रिटायरमेंट के बाद फिक्स पेंशन मिलेगी। ये रिटायरमेंट के ठीक पहले के 12 महीनों के औसत मूल्य के वेतन का 50% होगा। हालांकि इसका लाभ उसी को मिलेगा जिसने कम से कम 25 साल नौकरी की हो। अगर कोई शख्स 10 साल की नौकरी करके नौकरी छोड़ता है तो उसे हर महीने कम से कम 10,000 रुपए पेंशन मिलेगी। कर्मचारियों को अंशदान करने की जरूरत नहीं होगी। सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5% वहन करेगी। कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में परिवार को कर्मचारी की पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा। ये सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए होगा। हालांकि राज्य सरकारों को भी विकल्प दिया गया है। अब बात पुरानी पेंशन स्कीम एनपीएस की करें तो इसमें कर्मचारी की बेसिक सैलरी और डीए का 10% हिस्सा कटता है। एनपीएस शेयर बाजार पर आधारित है, इसलिए इसमें निवेश जोखिम भरा है। साथ ही कुछ परिस्थितियों में टैक्स भी देना होता है। इसमें 6 महीने बाद मिलने वाले डीए या महंगाई भत्ते का प्रावधान नहीं है। रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं होती। ये एन्युटी पर निर्भर करती है। कर्मचारियों को बेसिक सैलरी का 10% हिस्सा कंट्रीब्यूट करना होता है। इसमें सरकार अपनी ओर से 14% हिस्सा देती है। इस स्कीम में रिटायरमेंट पर पेंशन पाने के लिए एनपीएस फंड की कम से कम 40% रकम की एन्युटी लेनी होती है। अकाउंट होल्डर की मृत्यु होने पर एनपीएस में निवेश की रकम का भुगतान नॉमिनी को किया जाता है। अगर नॉमिनी पेंशन लेने का इच्छुक है तो इसे इसके लिए एन्युटी खरीदनी होगी। इस स्कीम में प्राइवेट कंपनी में जॉब करने वाला शख्स भी निवेश कर सकता है और इसके फायदे उठा सकता है। जो लोग रिस्क लेकर हाई रिटर्न पाना चाहते हैं वे इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। साथ ही रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी पा सकते हैं। तो अब आपको यूपीएस और एनपीएस दोनों पेंशन स्कीम्स के बारे में अच्छे से पता चल ही गया होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।